हर सुबह दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की भीड़ भाड़ भरी गली में एक आवाज गूंजती थी, चाय ले लो, अदरक वाली, इलायची वाली चाय, गरम गरम। ये आवाज थी 17 साल के विवेक की, जो अपने पापा की छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। हाथ में केतली, चेहरे पे पसीना, लेकिन आंखों में सपने कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा बनने का जिससे दुनिया उसे उसके हालात से नहीं, उसकी पहचान से जाने। विवेक का बचपन संघर्षों में बीता। स्कूल की फीस भरने के लिए उसे स्कूल के बाद चाय की दुकान पर काम करना पड़ता था। जबकि उसके दोस्त क्रिकेट खेलते थे, वो ग्राहकों को चाय सर्व करता। लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, एक दिन खुद का बिजनेस खड़ा करने की। वो जब भी टीवी पर किसी बिजनेसमैन को इंटरव्यू देता देखता, वो कहता, एक दिन मैं भी वहां बैठूंगा सूट पहनकर, अपने नाम का बोर्ड लेकर। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया जो पास के कॉलेज में प्रोफेसर था। उसने देखा कि विवेक ग्राहकों से बात करते वक्त न केवल शालीनता से पेश आता है, बल्कि हर एक का ध्यान भी रखता है। किसे बिना शक्कर की चाय चाहिए, किसे इलायची ज्यादा पसंद है, किसे कम दूध। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर पूछा, तुम पढ़ते भी हो या सिर्फ चाय ही बनाते हो? विवेक ने झिझकते हुए कहा, जी पढ़ता हूं, लेकिन टाइम नहीं मिलता, सपना है बिजनेस करने का। प्रोफेसर ने गंभीर होकर कहा, तो फिर बिजनेस की किताबें पढ़ो, सिर्फ चाय बनाते रहोगे तो वही रह जाओगे। सपनों को चाय से बड़ा बनाना है तो ज्ञान की बत्ती जलानी पड़ेगी। उस दिन के बाद विवेक ने फैसला किया, वो हर दिन कम से कम 2 घंटे बिजनेस और मार्केटिंग पर पड़ेगा, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए। चाय की दुकान अब सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, उसकी सीखने की जगह बन चुकी थी। हर ग्राहक अब उसके लिए एक नया केस स्टडी था। वो लोगों से बात करता, उनकी जरूरतें समझता, मार्केट की मांग पहचानता। धीरे धीरे उसने खुद की छोटी सी वेबसाइट बनवाई, विवेक टी ट्रॉली। आसपास के दफ्तरों में चाय डिलीवरी शुरू की, एक थर्मस और पुराने स्कूटर के साथ। सोशल मीडिया पर उसने एक पेज शुरू किया, #चाय-विद-पैशन। उसकी चाय के साथ छोटे प्रेरणात्मक कोट्स मिलने लगे। लोग प्रभावित होने लगे। उस चाय वाले लड़के से चाय लो, बड़ा सोचता है, ऐसा नाम बनता जा रहा था। एक दिन एक लोकल बिजनेस इवेंट में उसे आमंत्रित किया गया, यूथ इनोवेटर्स ऑफ इंडिया के तहत। वहां वो घबराया हुआ था, सब सूट बूट में, बड़े कॉलेजों से, और वो एक साधारण कपड़ों में चाय वाला। लेकिन जब मंच पे बोलने की बारी आई, विवेक ने कहा, मैं MBA नहीं हूं, ना ही किसी बड़े कॉलेज से आया हूं, पर मैंने सड़कों से सीखा है, ग्राहक के चेहरे से सीखा है, और सबसे ज्यादा अपने हालात से सीखा है। तालियों की गूंज से हॉल भर गया। उसी इवेंट में मौजूद थे एक एंजल इन्वेस्टर, जो विवेक की बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, तुम्हारे ब्रांड में सच्चाई है, चलो मिलकर इसे बड़ा बनाते हैं। बस वहीं से शुरू हुआ सफर, विवेक टी ट्रॉली से विवेक चाय नेशन तक का। अब विवेक के कई आउटलेट्स हैं, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना में। हर स्टॉल पर एक बोर्ड होता है, ये सिर्फ चाय नहीं, ये जुनून की भट्टी में उबली उम्मीद है। विवेक अब मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुका है। TEDx मंच पर जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो हॉल खचाखच भरा था। वहां उसने कहा, मैं चाय बेचता था, लेकिन मेरा असली इरादा था लोगों को गरम चाय के साथ गरम हौसला देना। उसके पापा, जो कभी सुबह सुबह दुकान पर टेबल पोंछते थे, अब उसके ऑफिस में बैठते हैं, डायरेक्टर की कुर्सी पर। और हर नई शाखा के उद्घाटन पर विवेक खुद चाय बनाकर पहला कप पिलाता है, क्योंकि वो कभी अपनी जड़ें नहीं भूलता। आज जब कोई उसे पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया, वो मुस्कुरा कर कहता है, सपनों की कोई कीमत नहीं होती, और उन्हें पूरा करने की कीमत होती है, नींद की, आराम की, शांति की। मैंने वो कीमत चुकाई है। और हर नए कर्मचारी को वो एक बात जरूर कहता है, अगर चाय वाला चैंपियन बन सकता है तो तुम भी बन सकते हो। बस शर्त है